आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है अम्ल क्षार एवं लवण, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होते हैं, ठीक है। और बाकी आपको सब कुछ तो नोट्स पे मिल गया है, जो कि मैंने भेजे हुए हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर आ जाए। सबसे पहली बात कि अम्ल के बारे में बात करते हैं। अम्ल, अम्ल जिन्हें हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है। एसिड, अम्ल में भी आधा माह होता है, ठीक है। तो एसिड कहते हैं जिन्हें। अब सबसे पहली बात, एसिड क्या होते हैं, आपने बहुत बार नाम सुना होगा एसिड एसिड। एसिड आपने देखा होगा कि आप कभी नींबू खाते हैं, नींबू, और आम जो होता है, कच्चा आम होता है, जिसे अमिया कहते हैं, ठीक है। आम हो गया और इमली हो गया, आपने ये सब तो खाया ही होगा। इनमें सब में थोड़ा थोड़ा खट्टापन रहता है, थोड़ा क्या खट्टा होता ही है। और आंवला हो गया एक, आंवला। और ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन जो मेनली हम बता रहे हैं वो ये होती है, और एक दही भी होता है। तो ये सब चीज़ें खट्टी होती हैं। तो ये खट्टी क्यों होती हैं, कभी आपने सोचा ये खट्टी क्यों होती है, इसमें खट्टा ही स्वाद क्यों होता है, क्या और चीज़ें नहीं हो सकती थी क्या खट्टी? तो इसका जवाब सीधे सीधे है कि इसके इन सभी चीज़ों के अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। और एसिड की एक प्रॉपर्टी जो आप सब लोग जानते हैं, एसिड जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। ये तो आपने प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी क्वालिटी समझी कि एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बट अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज की बात करें कि एसिड होता क्या है, एसिड होता क्या है, तो अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो एसिड वे सब्सटेंस होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो कि जल में घोलने पर कौन से आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। एसिड, जैसे अगर हम मान लेते हैं HCl, HCl कौन सा एसिड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर इसको आप जल में घोलेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो ये जो होता है ये अपने आयनों में टूट जाता है। ये एक आयन देता है H प्लस और एक आयन देता है आपको Cl माइनस। तो देखिए, एसिड की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो हमेशा डिजॉल्व होने पे कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे एसिड की, तो एक एसिड का नाम जानते हैं आप लोग, H2SO4 होता है। और H2SO4 को भी अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप क्या क्या होगा, ये जो H प्लस में टूटेगा ही टूटेगा और सल्फेट निकाल देगा, सल्फेट आयन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो H प्लस है, इस पे ये एक है, यहाँ पे H एक है, लेकिन यहाँ पे H दो बार आया है। तो देखो यहाँ पे भी सल्फेट की वैलेंसी माइनस की दो है, तो यहाँ पे प्लस का वन इसको माइनस के दो को कैसे बैलेंस, कैसे उसको न्यूट्रल कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 2H लगेगा। देखिए H2 हो गए, 2H हो गए, और SO4 एक बार आ गया, तो इसमें भी तो H प्लस आयन मिला। तो जितने भी एसिड हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व करने पे कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो एसिड की क्वालिटी ये हो गई। और दूसरी चीज़, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को कर देते हैं रेड। अगर एसिड में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप जानते होंगे कि लिटमस, पहली बार नाम सुना होगा लिटमस। तो लिटमस देखो क्या होता है, लिटमस एक तरीके का एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की पहचान करना। आपने देखा होगा कि बाइक चलाते समय इंडिकेटर लगा होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है ना। तो इंडिकेट करता है कि आपको किस साइड मुड़ना है, ठीक है। तो और देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, बिजली के बोर्डों में भी, पुराने समय के ज़्यादातर बोर्डों में लगा होता है, एक इंडिकेटर लगा होता था, रेड कलर की लाइट जला करती है। मीटर के पास भी इंडिकेटर्स लगे होते हैं। तो इंडिकेटर्स का काम ही क्या होता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करना कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो किसी चीज़ किसी स्पेसिफिक मूवमेंट को या किसी स्पेसिफिक कंडीशन को बताने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एसिड और बेस की पहचान करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिटमस पेपर हो गया। इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, अभी इंडिकेटर के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं बेस,
बेस की बात करते हो तो आपने चूना देखा होगा, ठीक है। चूना देखा होगा तो चूना में क्या होता है, बेस। बेस को हिंदी में कहते हैं क्षार। तो देखो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझ लो। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब ओ एच माइनस आयन देते हैं, ठीक है। ओ एच माइनस आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ तो जल में कौन से आयन देते हैं, ओ एच माइनस आयन देते हैं। अब ये ओ एच माइनस आयन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ओ एच ओ एच ओ एच, हर बार पिछले 9th क्लास में भी ओ एच आता रहता होगा। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल आप जानते हो एन ए ओ एच। एन ए ओ एच का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको अगर आप जल में डिजोल्व करते हो तो क्या होगा, ये आपको Na दे देगा, एक Na का प्लस चार्ज वाला दे देगा, Na आयन दे देगा, और यहाँ पे OH माइनस आयन दे देगा। तो OH माइनस आयन को ही हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो जो जितने भी क्षार होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं वो सब जल में घोलने पे कौन से आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। जिससे अगर हम बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH होता है। तो KOH में भी क्या होगा, के प्लस और प्लस का ओ एच माइनस। यहाँ पे भी आपको देखिए ओ एच माइनस मिल रहा था, लेकिन जबकि एसिड में क्या मिल रहा था आपको, एच प्लस मिल रहा था। अगर आपका एक एग्जांपल और लेते हैं, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिए जाकर के सी ए के पास कितने प्लस के चार्ज होते हैं, दो के। सी ए की वैलेंसी 2 होती है, और यहाँ पे ओ एच के पास कौन कितने चार्ज हो गए, माइनस का 1। बट यहाँ पे ओ एच 2 है तो 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 ओ एच माइनस। तो यहाँ के 2 प्लस को न्यूट्रल करने के लिए 2 ओ एच माइनस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी क्षार होते हैं सब में कौन से आयन मिलते हैं हमको, जल में घोलने पे ओ एच माइनस आयन मिलता है, ठीक है। अगर हम इसकी पहचान करें लिटमस पेपर, तो ये जो होते हैं ये आपके रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। जो क्षार होते हैं वो आपके रेड लिटमस को मतलब कि ब्लू कर देते हैं, और क्षार का मतलब अगर बेस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर बदल देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं जाकर के कि एसिड कैसे कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। अगर एसिड की बात करते हैं तो एसिड, ठीक, एसिड। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड दो तरीके से मिलता है। अगर सोर्स देखोगे तो एसिड दो तरीके से मिलता है। एक आपका होता है नेचुरल एसिड होता है। नेचुरल एसिड आपने देखा होगा कभी कभी, अरे वही जितने भी फल होते हैं, खट्टे फल हो गए जैसे नींबू, लेमन, ठीक है, आंवला हो गया, जैसे हम लोग गूसबेरी भी कहते हैं, आंवले क्या बोलते हैं, गूसबेरी कहते हैं, याद कर लो। बचपन में पता नहीं या पढ़ा कि नहीं पढ़ा गूसबेरी के बारे में। गूसबेरी क्या होता है, आंवला होता है, ठीक है। कर्ड मतलब दही होता है। दही में भी कौन सा एसिड होता है, दही में होता है लैक्टिक एसिड। बता देते सबके बारे, सबके एसिड बता देते हैं। लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड होता है। और जो गूसबेरी आंवला होता है, आंवला जो होता है हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं, आंवला होता है जिसे गूसबेरी कहते हैं, उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये सब याद कर लो। अगर एग्जाम्पल लिखना मिल गया, लिखने के लिए आ गया, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवले पे होता है। अगर हम लोग बात करते हैं उसकी मैंगोज़ की, तो मैंगो में जो होता है खट्टे वाले में ज़्यादातर होता है, वैसे सब में थोड़ा बहुत होता ही है, खट्टा हो चाहे मीठा हो। इसमें होता है टारटेरिक एसिड, ठीक है। ये मैंगो में होता है। अगर हम बात करते हैं टोमेटो में भी एसिड होता है, खट्टा टमाटर होता है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लो। और चींटी होती है, चींटी लाल वाले, रेड एंट होती है जाकर के, तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब काट लेते तो बहुत दर्द करता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है।
तो ये सब एसिड जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, ये मतलब नेचुरली जहाँ पाए जाते हैं वो सब एग्जांपल्स हैं कि नेचुरल भी एसिड पाया जाता है। तो आपको अगर नेचुरल एसिड की डेफिनेशन लिखनी तो लिख देना कि वे एसिड जो कि धरती से नहीं, जो कि पृथ्वी में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, हम लोग उसे नेचुरल एसिड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एसिड हो गया नेचुरल एसिड। अगर हम बात करते हैं दूसरे एसिड जो मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होता है। और मिनरल एसिड क्या होते हैं, ये हमारे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। जैसे मिनरल, बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो वो जो मिनरल एसिड होते हैं, जैसे आपके एग्जांपल ही बता देते हैं, 3 एसिड की याद कर लो, HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। और ये तीनों ही जानते हो आपके मिनरल एसिड भी हैं और तीनों ही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड भी हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया और ये आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये मिनरल एसिड के एग्जाम्पल्स भी हो गए और स्ट्रॉन्ग एसिड के भी हो गए। बट स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर डेफिनीशन की बात करते हो, वे एसिड जो होते हैं जो कि अगर जल उसमें वाटर में डिजॉल्व करोगे तो आपके अगर वो पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड हो जाएं, पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाएं, तो वो सब होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर आप ऐसा कोई एसिड जो कि आप वाटर में डिजॉल्व करो और पूरी तरीके से वो आयोनाइज्ड ना हो पाए, थोड़ा सा आयोनाइज्ड हो, तो वो सब आपके होते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो वीक एसिड के भी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे हो गया CH3COOH। CH3COH ये आप जानते हो क्या है? देखो एक एग्जांपल इसका, ये नेचुरल एसिड भी होता है, ये आपका होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है और इसे हम लोग बोलते हैं सिरका। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। ठीक है, तो जो सिरका होता है वो हमारा नेचुरल एसिड भी होता है और वीक एसिड में भी आता है। ठीक है, तो सिरका हो गया। ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं, आप याद करते रहोगे तो बहुत सारे आपको एसिड मिल जाएंगे नेचुरली जो यूज करते हो आप। ठीक है, देखो एक और नाम मिल गया हमको, एक होता है आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हो गया, ये तो दिन भर पीते हो। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। H2CO3 को बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। और ये जानते हो क्या है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाया जाता है। ये कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कितने एसिड जो होता है हमारे आसपास ही होता है। कुछ एसिड तो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और कुछ होते हैं जो लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं और इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसकी बेस, उसकी एसिड बेस हो गया। अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट के बारे में बताते हैं। सॉल्ट्स हिंदी में कहते हैं लवण। ठीक है, अगर इंग्लिश के हिसाब से, अगर इंग्लिश वाले बोलेंगे तो उसको कहो नमक बोल दें, लेकिन नमक भी एक तरीके का आपका लवण का एग्जाम्पल है। वही होती है नमक या लवण। पहले अगर आपने तत्सम तद्भव शब्द सुना होगा, तो जो लवण शब्द होता है ये तत्सम था और तद्भव होकर के नमक बन गया। तो तत्सम तद्भव में लवण और नमक कोई गलत चीज़ नहीं है, जा करके वही वही नाम है। लेकिन आपको अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हिंदी में लिखना है तो आपको लवण लिखना पड़ेगा, क्योंकि नमक जो होता है वो पर्टिकुलर एक आपके कॉमन सॉल्ट के नाम हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अरे कॉमन क्लोराइड लिखे, कॉमन सॉल्ट लिखना चाहिए था। जो कॉमन सॉल्ट होता है वो आपका होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं NaCl। ठीक है, तो जो NaCl होता है वो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, जिसे हम लोग नमक कहते हैं, जो कि हम लोग दिन भर खाने पे डाल के खाते हैं। ठीक है, हर चीज़ में डाल के खाते हैं, नमकीन चीज़ जितनी भी होंगी सब में यही कॉमन सॉल्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट होता क्या है? तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने एसिड पढ़ा, हम लोगों ने बेस पढ़ा। जब ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा ये आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि एसिड में भी H+ आयन होते हैं और इसमें भी OH- आयन होता है, तो ये आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, अब ये एज ए सॉल्ट होता है, सॉल्ट भी कई टाइप का होता है, 3 तरीके का बेसिकली माना जाता है। ठीक है, तो एक आपका होता है जाकर के एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट और एक आपका होता है न्यूट्रल सॉल्ट।
एसिडिक सॉल्ट का मतलब अम्लीय लवण, बेसिक सॉल्ट का मतलब क्षारीय लवण, न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब उदासीन लवण। अभी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होत कैसे जाते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे एक एसिड था और एक यहाँ पे एक बेस था। क्या हो सकता है कि एसिड स्ट्रांग हो जाए और बेस वीक हो जाए। अब स्ट्रांग कौन है? एसिड। तो इस किसकी क्वालिटी ज़्यादा रहेगी? एसिड की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी। तो आपका सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ये तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर हम ले लेते हैं एसिड को स्ट्रांग, नहीं सॉरी, एसिड को वीक ले लेते हैं और बेस को स्ट्रांग ले, इस बार स्ट्रांग कौन हो गया? बेस। जो ज़्यादा स्ट्रांग उसी का बोलबाला, तो इस बार बोलबाला किसका होगा? सॉल्ट का। तो इस बार क्या होगा? आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, ठीक है, समझ लेना, सब कुछ लिखा है कॉपी में। अब इस बार दोनों का बोलबाला आ जाता है, एसिड भी स्ट्रांग, बेस भी स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग, ठीक है। अब दोनों टक्कर पड़ेगी तो कुछ नहीं होगा। लड़ाई होने के बाद क्या होता है? दोनों बराबर की पार्टी मिल गई, लड़ाई हुई तो दोनों शांत हो गए, तो ये कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। तो जो सॉल्ट होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका कौन इसमें ताकतवर है। जो जितना ताकतवर होगा उसी हिसाब की क्वालिटी ले लेगा। एसिड ताकतवर तो आपका एसिडिक सॉल्ट, बेस ताकतवर तो बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सॉल्ट लेकिन आपको बस ये बात ये जरूर याद रखनी कि सॉल्ट जो होता है वो एसिड और बेस की रिएक्शन के फलस्वरूप ही बनता है बस। एसिड और बेस नहीं होगा तो सॉल्ट नहीं बनेगा। जितने भी सॉल्ट होते हैं सब एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद ही बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सॉल्ट बनाने की कोशिश करते भी हैं तो कोई भी एक सॉल्ट बना देते हैं, रिएक्शन करा ही देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं ये आपका है एसिड H2SO4, ये इसको कौन सा कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और जो बेस कौन से लेते हैं? NaOH ले लेते हैं। ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। तो यहाँ पे देखना हमेशा क्या होगा, ये आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पढ़ा होगा कि जो ये इसका आयन, इसका प्लस आयन, इसका माइनस चार्ज, इसका प्लस वाला चार्ज, इसका डबल माइनस। तो ये जो Na है ये NaSO4 के साथ मिलेगा, क्योंकि ये वाला प्लस इसके माइनस का, तो Na के साथ SO4 मिलेगा। बट ये क्या सही है? SO4 के पास 2 माइनस चार्ज है, उसके पास सिंगल प्लस का चार्ज है। और आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था Na के पास पॉजिटिव 1 का चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है, SO4 के पास निगेटिव का 2 का चार्ज। तो हम लोग नंबर लिख लेते हैं, इधर का 1 है, इधर का 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं तो क्या होता है? Na2 हो जाता है और SO4 हो जाता है। तो Na2SO4 बने, तो जो हमारा सोडियम सल्फेट बनेगा इससे हम लोग कहेंगे Na2SO4। और बाकी क्या बचता है? ये HO और इधर का एक H, तो HOH मतलब होता है पानी, H2O होता है, ठीक है। तो ये बनता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो रिएक्शन बैलेंस अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो। यहाँ पे Na कितने हैं? 2, इधर 2 हैं तो इधर भी 2 कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे सल्फेट हो गया जा करके Na बैलेंस हो गया। यहाँ पे H2O लिखा हुआ है तो H2O भी हमको 2 कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, 4 हो गए, तो 4 इधर भी हो गए। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये देखो जो Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है। और सोडियम सल्फेट आपका क्या होता है? सॉल्ट होता है, ठीक है ना। तो सॉल्ट किससे मिलकर के बना? एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद बना सॉल्ट, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब आप बाकी का आगे का आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। आप पहले इतना आप समझ लीजिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।